के जो खिलाड़ी हैं वो पूरे जोश के साथ मैदान में उतरे हैं, खेलेंगे और बड़ा अच्छा मैच होगा, कोई शक की गुंजाइश नहीं। प्रेमनगर धोकवडे नाही, गावदेवी धोकवडे, राकेश म्हात्रे, निर्दोष म्हात्रे यांची टीम आणि त्यांच्या अपोजिट टीम साईनाथ मांडवा या दोघांनी आपल्या दुसऱ्या फेरीतल्या सामन्याचा टॉस करून घ्या। टॉस बॉक्समध्ये येऊन आपल्याला दुसरी फेरी खेळवायची आहे तुमची आणि त्यासाठी तुम्ही टॉससाठी कॅप्टन पाठवा। मैच के पहले सत्र की शुरुआत होने वाली है। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला यहाँ पर गावदेवी झिराड का और नौजवान खिलाड़ी दोनों टीमों में भरे पड़े हैं और इसकी वजह से ये मैच बड़ा रंगतदार होगा, ये मैच बड़ा जबरदस्त होगा, संघर्षपूर्ण होगा, कोई शक नहीं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामने खड़े हैं, मुकाबला खेलने के लिए तैयार है। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर गई है, ओपनिंग पार्टनर्स दोनों एंड पर खड़े हैं और मुकाबले की पहली ओवर लेकर गेंदबाज तैयार है जिनका नाम है योगेश थड़े। बल्लेबाज योगेश घरत और केतन पाटिल और गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रथमेश थड़े। इस तरह से खेल की शुरुआत। ये पहला बॉल, पहले बॉल को उड़ाया है मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डिंग काफी सशक्त भरी यहां पर नजर आती हुई। एक रन यहां पर तैयार हुआ। ओपनिंग जोड़ी की यहां पर अच्छी शुरुआत है। एक रन के साथ तेज धूप के साथ मुकाबला जारी है। इस मैदान पर दर्शकों की तादाद बढ़ रही है मुकाबले देखने के लिए और जानते हैं कि आज फाइनल डे है और फाइनल डे होने के साथ साथ बहुत सारी टीमें मुकाबले में शिरकत कर चुकी है। 24 टीमों को इस प्रतियोगिता में एंट्री मिली है और जगणेश पांथवणे और कल फ्रेंड्स ग्रुप हाशुरे दोनों टीमें 3-3 मुकाबले जीतकर प्रतियोगिता में बनी रही और आज कौन सी टीम तीसरी टीम मिलेगी जो कि प्रतियोगिता में बनी रहेगी और जीत के लिए अपना हाथ बढ़ाएगी आगे, ये ही देखना होगा आज के दिन में, क्योंकि एक लेवल की टीमें आज प्रतियोगिता में एंट्री कर चुकी है। गेंद करते हुए प्रथमेश की गेंद को फिर से अच्छी तरह से खेला है पॉइंट की दिशा में, जहां पर डिक्लेयर जोन है। अंपायर रुपेश म्हात्रे जो कोलगांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने बताया जी हां, एक रन यहां पर आएगा और एक रन के साथ रन संख्या यहां पर मंगेश म्हात्रे एज ए अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए स्वप्निल जो दूसरे अंपायर है, स्वप्निल मैदान पर खड़े हैं। जोखिम भरा काम होता है अंपायरिंग का। प्रथमेश की गेंद को खेला, कैच की संभावना और वन हैंड कैच, फैंटास्टिक कैच ऑफ द डे और बल्लेबाज वापस लौटेंगे। वो बल्लेबाज है दोस्तों केतन पाटिल। शॉट खेला, कमजोर शॉट था, ताकत भी नहीं लगाई थी और वो बड़ी विकेट यहां पर चली गई और मैदान से वापस आ गए केतन पाटिल। एक विकेट, 2 रन और 3 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त हो गया है। मैदान से प्रथमेश थड़े गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी और बड़ा विकेट
प्रारंभिक ओवर में यहाँ पे झटका है बोर्ड के ऊपर और ये पहला विकेट लेने के लिए बड़ी साजिश रची थी गेंदबाज ने और फील्डर ने। पूरी तरह से फील्डर का भी 50% कंट्रीब्यूशन विकेट लेने के लिए गेंदबाज प्रथमेश को मिला और इसकी वजह से एक कैच उनके नाम पर दर्ज होता हुआ इस मुकाबले में। अगली गेंद प्रथमेश की, शॉर्ट पिच गेंद मार दिया लेकिन फिर से कैच में तब्दील और फील्डर काफी शानदार काम करते हुए दूसरा झटका, मैदान से बल्लेबाज वापस आएंगे। किस्मत जब आपकी खराब चल रही हो, साथ न देती हो, तो ज्यादा वक्त आपको रुकने का मौका नहीं देती तकदीर। ये तकदीर कब पलटा खा जाए और कब साथ दे, ये तो वक्त ही तय करता है। ओनली टाइम विल बी से कि आप खेलोगे या जल्दी बाहर आओगे, ये तो टाइम बताता है आपको। इम्तिहान होता है बल्लेबाज का भी, बड़े बड़े बल्लेबाजों का इम्तिहान रहता है और इस गेंद और बैट की जो कशमकश होती है इसमें बहुत सारी कहानी छुपी होती है और बल्लेबाज को बड़ी होशियारी के साथ ही अपना काम निभाना पड़ता है, तभी जाके कहीं आपसे उम्मीद भरा खेल प्रदर्शित होता है। यहां पर धीमी रफ्तार की गेंद, रफ्तार में धीमापन लाया, बल्लेबाज को यहां पर चकाने का यही एक ऑप्शन रहता है गेंदबाज को। तेज गति से करोगे तो आपको मार पड़ेगी, लेकिन रफ्तार में धीमापन लाओगे तो बल्लेबाज का टाइमिंग गलत होता है और शॉट खेलने के लिए जब तैयार होता है तो कुछ कर नहीं पाता, खामोश रहता है बल्लेबाज। प्रथमेश की यह पटकी हुई गेंद बहुत ही शॉर्ट पिच थी, घुमा के खेला, फील्डर मौजूद और मुझे लगता है गेंद ने की है बाउंड्री पार। 4 रन के लिए ये होगा करारा स्ट्रोक। नजर हटी, वहां पर दुर्घटना घटी, फील्डर ने काफी जितोड़ मेहनत की लेकिन मेहनत का नतीजा नहीं निकला और गेंद नसीब वाला चौका दे के गई बल्लेबाज को। बल्लेबाज की मेहनत काम आई और अक्षय ने यहां पर चौका जड़ दिया। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन संख्या यहां पर बन गई है 6 रन, एक चौके के साथ साथ 1 विकेट, 2 विकेट और 6 रन। इस तरह से बैटिंग परफॉर्मेंस मैदान में कोलगांव टीम का, टाकरदी मांडवा टीम का नजर आया। एक ओवर में 6 रन आजकल की फास्ट क्रिकेट में देखा जाए तो बहुत ज्यादा होते नहीं, और क्रिकेट में हमने देखा है अक्सर कि कम ज्यादा इसका हिसाब लगाया जाता है, कैलकुलेशन के साथ खेला जाता है और कैलकुलेशन आपको आपका प्रोग्रेस किस तरह से चल रहा है यह भी बताता रहता है। आपसे उम्मीद होती है और उम्मीद पे जब जब खरे उतरते हो तो आपका खेल सबसे बेहतर प्रदर्शित होता रहता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज खड़े हैं, बल्लेबाजों में हम लोग अक्षय यहां पर 6 रन, पहले ओवर में मात्र 6 रन आए। गेंदबाजी में प्रथमेश थड़े ने अपने गेंदबाजी में बहुत अच्छा मिश्रण किया, कभी स्लो किया, कभी तेज किया, कभी अलग अलग टाइप की गेंदें करके बल्लेबाजों को परेशान किया। मात्र एक चौका खाया था और 6 रन उन्होंने विपक्ष टीम को दिए थे एक ओवर में। रितेश गेंदबाजी करने के लिए आए और यहां पर फिर से गलती, गेंद बाउंड्री के पार। 4 रन के लिए बेहतरीन स्ट्रोक, फैंटास्टिक स्ट्रोक। गेंद ने रफ्तार पकड़ी और बाउंड्री के पार चली गई 4 रन के लिए। काफी हुनरबाजी वाला प्रदर्शन बल्लेबाज के द्वारा। 4 रन का यह शानदार मौका और 4 रन के साथ रन संख्या में तेज गति से वृद्धि आती हुई रन संख्या हो गई है 10 रन। मुझे लगता है बल्लेबाजों ने ठान लिया कि अब रफ्तार नहीं पकड़ेंगे तो बड़ा टोटल नहीं दे पाएंगे और बड़ा टोटल आपको बचा सकता है, ये जानते हैं। यहां पर फंस गए, मुझे लगता है बीट हो गए पूरी तरह से, गेंद की लाइन को, लंबाई को पहचान न सके और इसकी वजह से बल्लेबाज थोड़े से परेशान मोमेंट में नजर आते हुए। डॉट बॉल की कहानी होती है गेंदबाज को हौसला अफजाई करने के लिए और गेंदबाज को सितारे गर्दिश में पहुंचाने के लिए डॉट बॉल काम करती है और मेडन ओवर
ये बड़ा ऑप्शन आपको और भी बड़ा बना देता है। जो सुमित पत्री के पास वो स्किल है। संजय, क्या बात है, यहाँ पर रेडिकुलर जोन में गेंद जा रही है, जहां पर बैक टू विकेट कीपर नेट लगाया है, वहां पर गेंद जाने के कारण मात्र 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आएगा और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या हो चुकी है डबल 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। ताकादेवी मांडवा इस वक्त रनों के लिए जूझती हुई। बल्लेबाजों को पता है कि जिराट टीम के गेंदबाज भी बहुत ही नफीतुली और अनुशासित गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और ऐसे वक्त में बल्लेबाजों को भी ऐसे गेंदबाजों के सामने अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। यही क्रिकेट होती है दोस्तों। पहले 20 ओवर के मुकाबले हुआ करते थे, उसके बाद हमने देखा 80 के दशक में 16 ओवर के मुकाबले हुआ करते थे, उसके बाद 90 के दशक में 12 ओवर के मैचेस और उसके बाद 8 ओवर के मैचेस, फिर 6 ओवर के मैचेस और कभी कभी फाइनल 1 ओवर का भी देखा गया है। और हमने मजगांव मुरुड में 1 लाख का टूर्नामेंट सिर्फ टॉस के ऊपर निर्णय दिया था, टॉस जीता, उस टीम ने फाइनल जीती थी। ये बेकार है। बहुत अच्छी सुव्यवस्था साईनाथ स्पोर्ट्स क्लब मांडवा इन टीम के आयोजकों ने की है और प्रतियोगिता का ये दिन आखिरी है और आखिरी दिन का ये बड़ा मुकाबला है। जिराट बनाम मैदान में मांडवा खेल रही है। टॉस जीता जिराट टीम ने तुरंत लिया फैसला कि करेंगे फील्डिंग और बल्लेबाजी का मौका सामने वाली टीम को देंगे। सो यहां पर रन संख्या हो गई है 11 और अभी भी बल्लेबाज शानदार बैटिंग करने के लिए वचनबद्ध है। रितेश गेंदबाजी कर रहे हैं। रितेश बहुत ही मजबूत कंधों वाले गेंदबाज। यहां पर चकमा दिया, बल्लेबाज लाइन और लेंथ और गेंदबाजी की अनुशासन को पहचानने में बहुत सारा वक्त बिताया और इसके कारण बल्लेबाज स्ट्रोक खेलने में नाकामयाब हुए। लेकिन कैसे भी करें रन आना जरूरी। वो 1 रन आ गया, 1 रन के साथ रन संख्या 12 हो गई है। 12 रन रफ्तार से बैटिंग करेंगे तो बड़ा स्कोर खड़ा होगा और बड़ा स्कोर होगा तभी आपको मुकाबला जीतने का अवसर मिलेगा इस प्रतियोगिता में, इस मुकाबले में खास करके। 12 रन हो गए हैं। गेंदबाज रितेश फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यहां पर वाइड हो गई। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर निकलने के कारण अंपायर ने मंगेश म्हात्रे कोलगांव से जो अंपायरिंग कर रहे उन्होंने वाइड का इशारा कर दिया हवा के साथ हाथ फैलाते हुए और इसी वाइड के साथ रन संख्या हो गई है 13 रन। ये भी खराब गेंद, लगातार 2 वाइड गेंदे और ये थोड़ा सा मुश्किलात पैदा करते हुए गेंदबाज के लिए। रितेश पहले अच्छे चले, पहली गेंद पर चौका खाया, उसके बाद डॉट, फिर से 2 सिंगल और उसके बाद लगातार 2 वाइड गेंदें फेंकी और इसकी वजह से परेशानी का माहौल बन गया। सो उनको विकेट कीपर के साथ कानाघोसी करनी पड़ी। चार्ज किया शायद विकेट कीपर ने कि भाई तेरी लाइन गलत हो गई है और तुझे स्टंप टू स्टंप अटैक करना होगा वरना मुश्किलें और बढ़ सकती है मुकाबले में। यहां पर शानदार शॉट, फील्डर के कैच का मौका, व्हाट अ फैंटास्टिक कैच। पहले एक्शन में कैच छूटा और दूसरे एक्शन का मौका उन्होंने यहां पर ताड़ लिया और मौके के साथ साथ कैच भी पकड़ लिया, जकड़ लिया। एक और बल्लेबाज मैदान से बाहर, विकेट नंबर 3 डाउन और यहां पर मांडवा टीम को लगता हुआ तीसरा गहरा बड़ा झटका। बैट्समैन बैक टू द पैविलियन। बड़ी विकेट और बड़ी मछली यहां पर फील्डिंग के नेटवर्क में फंस गई। बड़ा नेटवर्क है फील्डिंग का यश संजय और इस नेटवर्क से कैचेस निकलते नहीं, कैचेस पकड़े जाते हैं। मौके को यहां पर हिरे की तरह तराशा जाता है और कैचेस को यहां पर बेहतरीन तरीके से पकड़ा जाता है। तो बल्लेबाजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इसी वक्त टीम का स्कोर अभी उतना ज्यादा नहीं, मात्र 13 रन है। प्रगति और होनी चाहिए और प्रगति करने वाले आगे बढ़ते हैं
और आगे बढ़ने वाले नाम भी कमाते हैं, साथ साथ पैसा भी कमाते हैं। दोस्तों गेंदे बाकी है और यहां पर फिर से कैच का मौका और फिर से कैच पकड़ा। एक और बल्लेबाज वापस लौटेगा मैदान से। जिस तरह बहुत सारी नुकसान यहां पर उनका हुआ है। सो यहां पर एक और बल्लेबाज वापस आएंगे मैदान से, संकेत किल्लेकर। गलत शॉट खेले और गलत शॉट खेलने का नतीजा भी उनके लिए बुरा निकला और बुरा नतीजा निकलने के कारण जो एक प्रेशर आता है, मनोवैज्ञानिक दबाव आता है, वो भी सो आ गया और इसके कारण यहां पर फटाफट विकेट निकल गए। अभी तक 4 विकेट का खात्मा यहां पे हुआ है और 4 विकेट ने कितने रन बनाए तो देखो, मात्र 13 रन बनाए हैं। 14 रन बनाए ऐसा 14 रन स्कोर खड़ा हो गया है। और आज देखा जाए तो 7 रन के एवरेज के साथ यह मुकाबला खेल रही है टीम मांडवा। पहले ओवर में 6 रन आए थे, इस ओवर में 8 रन खर्च किए। गेंदबाज जो थे उनका नाम था रितेश, उन्होंने 8 रन खर्च किए। 2 खराब गेंदे भी डाल गए इस ओवर में, इसकी वजह से 8 रन आए। और अब मैदान में नए गेंदबाज नए ओवर के साथ आएंगे। फील्डिंग को देखिए, मैदान में डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, वाइडिश मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, बैकवर्ड पॉइंट एंड विकेट कीपर स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टंप। यहां पर देख रहे हैं मैदान में बड़ा शॉट खेला, हवा के साथ गुस्ताखी और फील्डर बहुत दूर थे, कैच के लिए आए थे, लेकिन जानते हैं कि कैच पकड़ने का मौका है नहीं, तो गेंद को मात्र फील्डिंग करने का उन्होंने सोचा और इसके कारण यहां पर गेंद को फील्ड करते वक्त यहां पर मिला पूरा बल्लेबाज को रन भागने का 101 रन और टीम का स्कोर बढ़कर जा चुका है 15 रन। 4 विकेटों के नुकसान पे 15 रन। ताकादेवी मांडवा इस वक्त परेशानी के माहौल में घिरी हुई है और परेशानी के माहौल से खुद को हटाना चाहती है, बड़े स्ट्रोक लगाना चाहती है। तगड़े बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद है जिनका नाम है निमिष खरात। गेंद टप्पा खाने के बाद इस गेंद को देखे अनएक्सपेक्टेड बाउंस मिलता हुआ। गेंदबाज की कलात्मकता और कुशलता को यहां पर सैल्यूट किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े बल्लेबाजों के सामने अगर आप इस टाइप के गेंदे करोगे तो बल्लेबाजों की परेशानी आप बढ़ा देंगे। 100% आपका यह परफॉर्मेंस ऊपर के लेवल का होता है ऐसी गेंदे करे तो। अगली गेंद यहां पे शॉट खेला, मिड विकेट डिवीजन में फील्डर मौजूद और 5वां छक्का, बैट्समैन आउट। निमिष खरात बैक टू द पैवेलियन। विकेट नंबर 5 डाउन टू ताकादेवी मांडवा टीम। बड़े बड़े झटके, आधी टीम यहां पर मैदान से डगआउट में वापस लौटी है और 5 बल्लेबाजों को यहां पर बड़े शॉट लगाते हुए पकड़े गए, कैचेस में तब्दील कर दिया फील्डर्स ने और शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन भी यहां पर जिराट टीम ने कर दिखाया। सो फैंटास्टिक फील्डिंग, गेंदबाजों को पूरा सपोर्ट है फील्डिंग का। जिसे कहते हैं ना, मिलता है सबका साथ, तो दोस्तों बनती है बात। यही कैलकुलेशन और यही कैलकुलेटिव माइंड लगाया जिराट टीम ने। पांच जो बल्लेबाज आउट हुए उनमें से 4 बल्लेबाजों ने खाता भी नहीं खोला। ये बड़ी दुविधा वाली कहानी है। बेशक ये मुकाबले में देखने को मिल रहा है। इस वक्त रनों के लिए टीम जूझ रही है और रन आ नहीं रहे हैं, विकेट जा रहे हैं लगातार बार बार और इसकी वजह से पवन ठोमरे फिर से हमारे साथ जुड़ जाएंगे एज ए स्कोरर के नाते। BMW के मालिक, प्रोप्राइटर, फील्डिंग में काफी चुस्त और मस्त फील्डिंग कर रहे फील्डर। धीमी रफ्तार की शॉट थी, 1 रन यहां पर तैयार हुआ। बल्लेबाज मैदान में 16 रन हो चुके हैं, 16 रन। 5 विकेटों के नुकसान पे 16 रन। मात्र विकेटों का बड़ा नुकसान हुआ है मांडवा टीम को, गहरा नुकसान। कोई भी बल्लेबाज ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया मैदान पे और इसकी वजह से रन संख्या यहां पर बहुत कम, 16 रन। यहां पर जुड़ना होगा, टक्कर देनी होगी गेंदबाजों को।
लोअर फुल टॉस करने का प्रयास, ऑन ड्राइव किया, फील्डर मौजूद, गेंद को पीछे भागते हुए उठाया, 1 रन यहां पर मिलेगा। टीम का स्कोर 17, 5 विकेटों के नुकसान पे ताकादेवी मांडवा इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। टॉस हारी थी और सामने से आया मौका बल्लेबाजी का, लेकिन ये बल्लेबाजी का मौका उनको थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा है। 5 आउट हुए। वाइड का इशारा अंपायर ने, मंगेश मात्रे ने हाथ फैलाए। वाइड +1, 2 रन बोनस बेनिफिट यहां पर मिल रहा है ताकादेवी मांडवा को। जहां पर हालत और परेशानी का माहौल है वहां पर बोनस भी आया। यहां पर पगार कम मिल रहा है लेकिन थोड़ा बोनस भी मिल रहा है दोस्तों। कुछ लोग यहां पे देखो बैट और गेंद की यहां पर टक्कर हुई, लेकिन विकेट कीपर तैयार नहीं थे शायद, और कैच भी छूटा, कॉट बिहाइंड का मौका भी छूटा। रन संख्या यहां पर अभी भी 19 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आए हैं। रन उतने नहीं जितने की चाहत थी उनकी, रन उतने नहीं जितने की उन्होंने सपना देखा था, लेकिन सपना देखना और सपने को सच में साकार करना ये दोनों अलग अलग बातें होती है, जो कभी आपको पावरफुल में आती है और कभी कभी आती नहीं। कभी कभी आप सक्सेस के पास जाते हो तो कभी आप अनसक्सेस भी होते हो, कभी आपको पॉसिबल होता है और कभी आप इम्पॉसिबल में लटक जाते हो। यही तो क्रिकेट है दोस्तों। शानदार मैच चल रहा है। विराट टीम ने आज पपन यानी कि जो गेंदबाजी में बहुत सारे क्रिकेट के उनके पास टैलेंटेड खिलाड़ी है, प्रशांत मोलजे जिनका नाम है, प्रशांत मोलजे को भी यहां पर बल्लेबाज ने शॉट खेला है। रन संख्या 20 हो गई है। 180 डिग्री का मैदान है। बल्लेबाजों को जानना चाहिए कि आपको वी में खेलना है, आपको मिड विकेट में खेलना है, आपको कवर में खेलना है, आपको पॉइंट के ऊपर खेलना है और आपको कारपेट शॉट खेलने हैं और आपको ऐसे खेलना होगा, तभी जाकर आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रन आएंगे, वरना आप खस्ता हालत के साथ ही रहोगे। यह भी क्रिकेट है दोस्तों। यहां पर बड़े शॉट की तैयारी, मन बनाया, गेंद को भेजा है सीधे आउट ऑफ द बाउंड्री, 6 रन के लिए। योगेश, रन संख्या में अभी तेज गति आई है। रन संख्या हो गई है 26 रन। मुझे लगता है आखिरी ओवर में यहां पर पपन का काम तमाम करने के लिए टीम बिल्कुल उतावली है और जो बल्लेबाज है वो बड़े डेंजरस रूप अपनाते हुए बड़ा स्ट्रोक खेला। 6 रन के लिए मैक्सिमम स्ट्रोक खेला, फील्डर के सर के ऊपर से बहुत ही शानदार छक्का। फैंटास्टिक स्ट्रोक, व्हाट अ क्लास स्ट्रोक, पीस ऑफ बैटिंग एंड बैटिंग का क्लास देखे, पूरा पेस खोला और घुमा दिया 6 रन के लिए। मुझे लगता है ये वाइड बॉल, बिल्कुल छेड़खानी का प्रयास नहीं किया बल्लेबाज ने। जानते हैं कि गेंद को छोड़ना ही मुनासिब है, विकेट कीपर अपना काम पूरा करते हुए, और ये वाइड के साथ रन भी बढ़ी और डालने के लिए गेंद भी बढ़ने वाली है प्रशांत मोलजे के लिए। आखिरी ओवर चल रहा है, रन संख्या 27 रन। यह भी खराब गेंद, कंसेक्यूटिव 2 वाइड बॉल्स, दैट इज बिग प्रॉब्लम टू क्रिएट हो रहा है प्रशांत मोलजे के लिए। यहां पर रन बढ़ रहे हैं, गेंदे डालने के लिए बढ़ रही है और आखिरी ओवर में जैसे सोचा था ऐसे रन भी आ रहे हैं मांडवा के लिए। नमस्कार। एक रन मिलेगा, एक रन से भी यहां पर काम चलाना आसान होता है। बूंद बूंद से भरता है सागर दोस्तों। हर बार चौका या छक्का नहीं मिलता, आपको सिंगल के साथ भी रहना पड़ता है। इसी को कहते हैं दोस्तों टेनिस क्रिकेट। खेला यहां पर शॉट, 1 रन मिलेगा। डिक्लेयर जोन में गेंद को भेजा है बल्लेबाज ने अपने स्ट्रोक के जरिए। रन संख्या 1, रन संख्या हो गई है 30 रन। 30 रन हो गए।
शुरू के 2 ओवर में बल्लेबाजी बड़ी परेशानी में चल रही थी। उसके बाद ओवर नंबर 3, ओवर नंबर 4 में रन आना यहाँ पर शुरू हो गया और टाकादेवी मांडवा की हालत थी पतली, उसे अब सुधार में उन्होंने कन्वर्ट किया है। यहाँ पे स्ट्रोक खेला, कैच की यहाँ पर एक अच्छी चैलेंज है और बहुत अच्छा कैच पकड़ा। बल्लेबाज छठ का पतन होता हुआ और मैदान से बल्लेबाज आउट होके वापस लौटेंगे। एक और विकेट। उसके बाद मैदान पर जाते हुए मांडवा के रियल बाहुबली जर्सी नंबर 27 प्रणय गावण, बहुत ही ताकत वाले बल्लेबाज है। हमने इसे 5-6 साल पहले माटे की उपाधि दी थी, पंकज जादव जैसी। 17 रन बनाकर बल्लेबाज आउट हो गए। योगेश की बैटिंग के जरिए आज खस्ता हालत और परेशानी के हालत से टीम को बाहर निकाला है और 17 रन जोड़े और आउट हो गए, कैच में तब्दील हो गए। और उसके बाद मैदान पर गए हैं मांडवा के रियल बाहुबली प्रणय गावण। बहुत ही फ्रीडम फाइटर बैट्समैन है। अगर बल्ला चलता है तो यहाँ पे गेंद वहां पर भेजेंगे जहां पर आपको ढूंढने का भी मौका नहीं मिलेगा। ऐसे बाहुबली है ये। रन संख्या हो गई है 31 रन और अब 32 रनों का एक सशक्त और आम आदमी के मुंह में कम से कम 32 दांत होने चाहिए, ऐसे डॉक्टर ने बताया था। उतने रन तो बनने चाहिए दोस्तों, मुकाबला जीतना है तो। और गांवदेवी छिरार ये रन कैसे चेस करती है चेसिंग राउंड में आने के बाद, ये अभी थोड़ी देर के बाद पता चलने वाला है। हैव अ शॉर्ट ब्रेक, थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। थैंक यू वेरी मच। चला बघा, शिस्तीचे पालन केले जाते। या मैदानातून झिराड संघ एका कतारमध्ये येतोय आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाची जी शिस्त आहे, डिसिप्लिन आहे, ते या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाळलं जाताना पाहायला मिळते। त्या सर्व खेळाडूंना हॅट्स ऑफ, आपण शिस्तीचं पालन करताय आणि या शिस्तीच्या पालनाने तुम्हीच मोठे होणार आहेत आणि टेनिस क्रिकेट अलिबाग सुद्धा मोठं होणार आहे। आणि प्रमोदजी कवळे यांचं कॉन्ट्रीब्युशन हे फार मोठं आहे क्रिकेट अलिबाग साठी। थँक्यू व्हेरी मच। दुसऱ्या फेरीचा सामना आम्ही अनाउन्स केलेला आहे मगाशी। गावदेवी धोकोडे आणि त्यांच्या अपोजिट खेळणारी टीम असणार आहे साईनाथ मांडवा। या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये टॉस साठी आपले कॅप्टन पाठवून द्या, उशीर करू नका, ही अपेक्षा अजिबात नाहीये तुमच्याकडून। चला टॉस करून घ्या, का तुम्ही टाइम लावता। आणि पुढच्या 4 षटकात काय होईल हे सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करतो क्रिकेट कबड्डी या क्षेत्रातील दिग्गज समालोचक ज्यांना 35 वर्ष आपण अनुभवते, 35 वर्ष तब्बल, ते संजय म्हात्रे, मॅन फ्रॉम धोकोडे। त्यांच्याकडून आपण ऐकूया मॅच मध्ये पुढे काय घडणार आहे, त्या साऱ्या गोष्टी ऐकूया। धन्यवाद। ओव्हर टू यू संजय म्हात्रे, धोकोडे। धन्यवाद फाटक सर। आपल्या व्यासपीठावरती उपस्थित सन्माननीय उद्योजी गावंड, सन्माननीय अजितजी गरज आणि त्याचबरोबर एक ज्येष्ठ क्रिकेटपटू किशोरजी पाटील यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय। आणि आमच्या बाजूलाच ज्येष्ठ क्रिकेटपटू अर्थात सदानंदजी म्हात्रे उपस्थित आहेत। राजनपाडा गावचे आमचे मित्र या ठिकाणी उपस्थित आहेत। पम्या भाई यांचं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या निमित्ताने। क्रिकेटवरती अपार प्रेम करणारा म्हणजे आमचा पम्या भाई राजनपाडा गावचा आज आमच्या व्यासपीठावरती आहे आणि त्याचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय, कारण आपल्यामुळेच खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा
पुढे जातोय. आपल्यासारखे लाडके प्रेक्षक या स्पर्धेसाठी येतात आणि त्यामुळे या खेळाडूंचा खेळ अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पुढे जाताना आपल्याला बघायला मिळतोय. सामान्य आमच्या सोबत गुणलेखक पवन या स्पर्धेसाठी ज्याने 3 टी शर्ट पुरस्कृत केलेले आहेत असे BMW चे मालक हे गुणलेखकाची कामगिरी सलग दुसऱ्या दिवसात सुद्धा करतात. हे सपोर्ट अत्यंत महत्वाचं आहे असं पवनजी ठोंबरे यांचं सुद्धा खूप खूप या ठिकाणी स्वागत आहे. सामना जिंकण्यासाठी फक्त धावा पाहिजे आहेत त्या 31 धावा झाल्यात. 32 धावेची आवश्यकता हा मॅच जिंकण्यासाठी आहे. आणि सलामीची जोडी यावर्षी अत्यंत फॉर्म मध्ये असणारे ज्या जोडीने अगदी अहंकार माजवला या जोडीला फोडणे लवकर फोडणे हे कित्येक संघांना जमलं नाही अशी जोडी मैदानात आहे. ती म्हणजे प्रथमेश प्रकाश ठले आणि रितेश राऊत. या जोडीने सर्वोत्कृष्ट पार्टनरशिप सुद्धा याच वर्षामध्ये दिली. याच जोडीने एक हाफ सेंचुरी सुद्धा लावली होती. त्यामध्ये प्रथमेश आणि रितेश याच्या या धुवाधार फलंदाजीमध्ये रितेशने त्या मॅच मध्ये 16 चेंडूमध्ये 53 धावांची खेळी केली होती या वर्षी आणि रितेशने पहिलं अर्धशतक या वर्षामध्ये लावलं गेलं आणि त्यामध्ये खूप चांगली कामगिरी करून गेला तो गावदेवी चिराड संघ. प्रथमेशची कामगिरी तर यावर्षी खूप चांगली आहे. त्याने सातत्याने उत्कृष्ट गोलंदाजी केली, उत्कृष्ट फलंदाजी केली, क्षेत्ररक्षण केलं. अशा तिन्ही जबाबदाऱ्या त्यांनी पूर्ण पार पाडलेला असा प्रथमेश कॅप्टन आहे आणि कॅप्टनने खूप चांगली कामगिरी केली. या मॅच मध्ये पहिलं षटक पहिला चेंडू संकेत किल्लेकर पहिल्या चेंडूवरती लॉप केलाय. चेंडू हवेत क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. फलंदाज प्रथमेश प्रकाश तले गोल्डन डक वरती बॅक टू द पॅव्हिलियन. जबरदस्त लॉफ फटका केला होता मात्र प्रथमेशला स्वस्तात बाद केलाय. प्रथमेश गोल्डन डक वरती बाद होऊन परतलाय. मोठी विकेट, बिग विकेट. ज्या विकेटची तलाश होती तो विकेट या ठिकाणी मिळतोय कारण प्रथमेशने यावर्षी अत्यंत जबरदस्त बॅटिंग केलेली मी तरी पाहिलेली आहे. पहिलाच विकेट या ठिकाणी जातोय परंतु क्षेत्ररक्षकाची तारीफ करावी लागेल. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक जो होता डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरती अत्यंत चांगला जजमेंट करतोय आणि हा झेल पकडतोय. संकेत किल्लेकरला आपल्या होम पिच वरती विकेट मिळतोय. आज बराचसा पाठिंबा असेल तो मांडवा गावाचा, अर्थात आपल्या गावात स्पर्धा आहे आणि त्यामध्ये पाठिंबा पूर्णपणे जास्तीत जास्त असेल तो टाकादेवी मांडवा संघासाठी, संकेत किल्लेकर साठी. याच होम पिच वरती प्रॅक्टिस करणारा खेळाडू आहे आणि त्यामुळे आज थोडा प्रेशर सुद्धा असेल. लाईव्ह स्पर्धा आहे आणि ते लाईव्ह स्पर्धा घरात बसून बघणारे प्रेक्षक सुद्धा मांडवा गावात बरेचसे असतील आणि त्या सर्व प्रेक्षकांचे मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. जे जे प्रेक्षक या स्पर्धेला लाईव्ह मध्ये बघत आहेत त्या सर्वांचं या मांडवा गावाच्या वतीने मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय कारण आपला पाठिंबा सुद्धा खूप महत्वाचा आहे. हा अत्यंत चांगला चेंडू गुडलँड स्पॉट वरती पडल्यानंतर टेस्ट चेंडू उचलतोय. विकेट किपर त्या ठिकाणी बाला आहे, प्रणय आहे, त्याच्या हातात जाऊन विसावलेला आहे. चेंडू डॉट जातोय. लागोपाठचे 2 चेंडू डॉट आणि 1 विकेट. तिसरा चेंडू संकेत किल्लेकरचा. या चेंडूवरती मोठा फटका खेळलाय. चेंडू बराच वेळ हवेत. पारिजात मात्रे आणि अक्षय चेंडू पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत होता मात्र चेंडू जमिनीवरती जाऊन पडलाय आणि त्या दरम्यान 2 धावा आदित्य खेडेकर या फलंदाजच्या बॅटमधून येतात. आदित्य खेडेकर 1 डाऊन साठी आलाय. एक जबरदस्त क्रिकेटपटू म्हणून त्याची ओळख आहे. उंची छोटी मात्र कीर्तिमान असा हा खेळाडू आदित्य खेडेकर. चांगला फटका हुक केलाय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर गेला. चेंडू डिक्लेअर मध्ये जातोय ज्या ठिकाणी निमिष खरात फिल्डिंग करतोय. एका धावेने धावसंख्या पुढे जातोय. धावफलकावरती 1 धाव येतोय आणि धावफलक आला येतो 3 धावेवरती. जिंकण्यासाठी 32 धावेची आवश्यकता. 24 चेंडू मध्ये 3 धावा धावफलकावरती. शॉर्ट ऑफ प्लेन पद्धतीचा चेंडू होता. थोडासा
हुक केलाय, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग लॉंग लेगच्या दिशेला चेंडू डिक्लर मध्ये जातोय. धाव एक मिळेल आणखीन. धावसंख्या 1 धावने 4 वरती जातोय. आतापर्यंत चेंडू संपले ते एकूण 5 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 4 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 1 गड्याच्या मोबदल्यात गावदेवी चिराड संघ. तसं पाहता गावदेवी चिराड हा एक वलाढ्य संघ आहे. या ज्या आजच्या लॉटमध्ये तो संघ जर पाहिला तर खूप ताकदवार संघ आहे आणि त्यामुळे अशा संघाला या ठिकाणी पराभूत करणे हे बरंचसं कठीण आहे. आज टाकादेवी मांडवा संघाला मात्र जेथे झेल पकडलाय असं वाटत असतानाच हा झेल हातातून निसटलाय पारिजात मात्रेच्या आणि त्यामुळे आणखीन एक जीवनदान मिळतोय ते फलंदाज आदित्य खेडेकरला. आदित्य खेडेकर या जीवनदानाचे एकूण 6 धावसंख्येवरती जातोय. त्यांनी 5 चेंडूंचा आतापर्यंत सामना केलाय आणि संघासाठी 6 धावा जमवल्यात आणि 6च्या 6 धावा आदित्य खेडेकरच्या आपल्याला बघायला मिळतात. षटक संपतोय पहिलं. जेथे 1 सफलता जरूर मिळाली, 2 झेल सुटले गेले आणि त्यामुळे 6 धावा सुद्धा या ठिकाणी खर्च केल्या गेल्या. टाकादेवी मांडवा संघाचा नवीन गोलंदाज योगेश खरात गोलंदाजी मार्क वरती असेल. योगेशचं षटक सुरू होईल. लेफ्ट हँडेड आहे. लेफ्ट हँड राऊंड विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय. समोरती उजव्या हाताचा फलंदाज एक बलदंड शरीर यष्टीचा रितेश राऊत. रितेश राऊतचं या वर्षाचं अर्धशतक आपण पाहिलं. बऱ्याचशा भागीदाऱ्या त्यांनी केल्या आणि सर्वोत्कृष्ट भागीदारी सुद्धा याच 2 खेळाडूंनी केली होती. एकूण 80 धावांची भागीदारी एका मॅच मध्ये या 2 खेळाडूंनी म्हणजे मगाशी जो प्रथमेश होता तो आणि रितेश राऊत यांच्यामध्ये पहिल्या विकेटसाठी होती. कारण जी भागीदारी मी माझ्या समालोचनाच्या माध्यमातून पाहिली होती वरसुलीच्या ग्राउंडवरती फैजी 11 अलिबाग संघाचा त्या 2 फलंदाजाची भागीदारी होती ती 86 धावांची होती आणि ती मोडीत काढली होती. अत्यंत चांगला चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. आडव्या बॅटने चेंडूला खेळण्याच्या प्रयत्न चेंडू विकेट किपर बालाच्या हातात जाऊन विसावलाय. चेंडूवरती कोणती धाव येत नाहीये. योगेशची सुरुवात चांगली होतोय. जे ते पहिला वाईट होता मात्र त्यानंतरचा चेंडू डॉट टाकलेला आहे. डॉट चेंडू अत्यंत महत्वाचा आहे. एक डॉट चेंडू गावदेवी चिराड संघाला बॅकफुट वरती नेईल. योगेश खरात पुन्हा एकदा लेफ्ट हँड राऊंड विकेट. आडव्या बॅटने चेंडूला खेळला आहे. ज्याते शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात होता 30 गजच्या आतमध्ये. जोपर्यंत चेंडू पकडतो फेकतोय तोपर्यंत 1 धाव मिळेल ती रितेश राऊतला. 1 धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना आपण बघतोय ती एकूण 8 धावा धावफलकावरती लागल्या. जेथे 32 धावेची आवश्यकता 24 चेंडू मध्ये होते. 1 षटक पूर्ण झालाय. 1 फलंदाज बाद झालाय तो गावदेवी चिराड संघाचा. जे प्रेक्षक यूट्यूबच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आनंद घेत असतील त्यांच्या माहितीसाठी हा सामना चालू आहे गावदेवी चिराड विरुद्ध टाकादेवी मांडवा या 2 संघामध्ये. चेंडूवरती पुन्हा एकदा फलंदाज आपण बघतोय आदित्य खेडेकर बीट झालेला. यावेळेस खंबा उखडलाय. आदित्य खेडेकर बॅक टू द पॅव्हिलियन. बिग विकेट, मोठा विकेट. गावदेवी चिराड संघाचा तंबूच्या आसऱ्याला परतलेला आपण पाहतोय. दुसरं षटक अत्यंत चांगलं येतोय आतापर्यंत. जिथे पहिल्या षटकामध्ये 2 झेल सुटले गेले परंतु त्यानंतर योगेशने आपल्या हातात जबाबदारी स्वीकारले आणि इथे आदित्य खेडेकर या फलंदाजाला माघारी पाठवलंय. धावसंख्या आहे ती धावफलकावरती 9 धावा लागल्यात. नवीन फलंदाज 2 डाऊन मध्ये येतोय साहिल सुनील मात्रे. टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरचा एक ज्येष्ठ क्रिकेटपटू सुनील मात्रे यांचा सुपुत्र गावदेवी चिराड संघासाठी खूप मोलाचं योगदान दिलं. गेले कित्येक वर्ष गावदेवी चिराड या संघाला घडवलं आणि पूर्णपणे नेतृत्व केलं होतं. त्या व्यक्तीचा सुपुत्र साहिल सुनील मात्रे मैदानामध्ये खेळण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. गावदेवी चिराड संघासाठी नवीन पिढीचा संघ आणि त्यानंतर
युवा संघ आपण बघतोय त्यामधला साहिल जो सुनीलचा सुपुत्र आहे तो आज मैदानामध्ये खेळतोय. बऱ्याचशा जुन्या खेळाडूंना बऱ्याचशा प्रेक्षकांना माहीत असेल सुनील हे काय क्रिकेटपटू होता. नेहमीच आक्रमकता त्याच्या नसामध्ये रुतलेली अशी आक्रमकता होती असा सुनील म्हात्रे आणि त्याचा सुपुत्र साहिल सुनील म्हात्रे. या चेंडूवरती फलंदाजाला हवेत चेंडू खेळण्यास भाग पाडलं होतं. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात होता मात्र झेल वरती तो गेला नाही आणि त्यामुळे एक धाव मिळतोय ती साहिलला. साहिलने आपलं एका धावेने खातं खोललंय. धावसंख्या डबल फिगर 10 मध्ये जातोय. अजून सुद्धा 22 धावेची आवश्यकता आहे सामना जिंकायला. या मॅच मध्ये गावदेवी चिराट संघाला रितेश राऊत सारखा बलाढ्य फलंदाज समोरती आहे मात्र योगेश लेफ्ट हँड राऊंड विकेट. पुढचा चेंडू उलटॉस टाकलाय आणि त्याला लॉंग ऑफ वरती उडवला होता मात्र सरळ लँड झालाय. त्या ठिकाणी अक्षय लॉंग ऑफ वरती होता त्याच्या हातात. रितेश राऊत बॅक टू द पॅव्हिलियन. लागतो याचं कारण हे आहे कारण उंच असा अक्षय त्या ठिकाणी तैनात होता आणि त्याच्या उंच हातामध्ये हा झेल पडलाय आणि रितेश राऊत या ठिकाणी परतलेला आपण बघतोय. 10 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 22 धावेची आवश्यकता आहे आणि 12 चेंडू शिल्लक असतील. हा मॅच जिंकायसाठी गावदेवी चिराट संघाला 3 फलंदाज तंबूत परतलेत आणि त्यानंतर प्रशांत मुलजेवरती जबाबदारी असेल. टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरचा आणखी एक ऑलराऊंडर म्हणजेच प्रशांत मुलजे ज्याला बरेचसे क्रिकेटपटू बरेचसे त्याचे चाहते पपन या नावाने ओळखतात परंतु क्रिकेटच्या पटलावरती त्याचं नाव आज खऱ्या अर्थाने प्रशांत मुलजे हे क्रिकेटच्या माध्यमातूनच आलं कारण पपन या नावाने ते प्रसिद्ध होतं परंतु मूळ नाव आज आपण क्रिकेटच्या माध्यमातून त्याला दिलंय आणि ते आज प्रसिद्धी झोतामध्ये आहे. प्रशांत मुलजे नॉन स्ट्राईक वरती नवीन फलंदाज. गोलंदाजी मार्क वरती आलाय पारिजात सुनील म्हात्रे. स्टेट ड्राईव्ह बघतोय आपण या ठिकाणी. लॉंग ऑन वरती क्षेत्ररक्षक होता योगेश घरक. आज योगेशचा दिवस आहे. बघा योगेशने गोलंदाजी चांगली केली. बघा योगेशने फलंदाजी चांगली केली. आता क्षेत्ररक्षण योगेशचं अत्यंत चांगलं होतोय. कार्पेटने चेंडू गेला. धावसंख्या धावफलकावरती वाढतोय. ती 11 धावा धावफलकावरती लागल्यात. अजून 21 धावेची आवश्यकता. 11 चेंडू शिल्लक आहेत. लोअर फुलटाच पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडूला कार्पेटने केलाय. चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा संकेत केलेकर चेंडूवरती येतोय. फिल्डिंग करतोय. फेकतोय तोपर्यंत एक धाव प्रशांत मुलजेच्या बॅटमधून येईल. एका धावेने धावसंख्या एकूण 12 वरती पोहोचते. अजून 20 धावेची आवश्यकता सामना जिंकायला. यामध्ये त्यानंतरचा दुसरा राऊंडचा मॅच आपण बघणार आहोत. यजमान साईनाथ स्पोर्ट क्लब मांडवा विरुद्ध गावदेवी धोकोडे. 3 ओव्हरचा मॅच असेल. पुन्हा एकदा योगेशकडे चेंडू गेलाय. योगेशने अत्यंत चांगल्या पद्धतीने चेंडूला पकडलाय फेकलाय. आज बघा ही स्पर्धा सुरू आहे मांडवा गावात जेथे कोकण किनारपट्टीवरचं शानदार गाव आहे. निसर्गाने अगदी दाटलेलं गाव आणि त्या गावामध्ये सुरू असणारी ही साईनाथ स्पोर्ट क्लब मांडवा यांची स्पर्धा नवीन पिढीच्या माध्यमातून आणि जुन्यांचा आशीर्वाद घेऊन खेळवली जातोय आणि त्या स्पर्धेचा आनंद आपल्या कंपनीमधून त्या ठिकाणी विजयजी गावण सुद्धा घेतात. त्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. त्यांचं स्वागत करतोय या स्पर्धेच्या निमित्ताने. ज्येष्ठ क्रिकेटपटू आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक सन्माननीय विजयजी आपलं खूप खूप स्वागत आहे. चेंडू हवेत होता मात्र 1 बाउन्स सरळ त्या ठिकाणी या चौकारांनी धावसंख्या एकूण 18 वरती जाऊन पोहोचलेली आहे. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. तिसऱ्या षटकातून पारिजात म्हात्रेच्या 18 धावा धावफलकावरती लागतात. अजून 14 धावेची आवश्यकता. 7 चेंडू शिल्लक आहे. सामना अत्यंत रंगतदार रोमहर्षक काट्याची टक्कर. सामना जसजसा जवळ येईल तसतशी धडकन वाढेल धगधग वाढेल असा हा मॅच रोमहर्षक मॅच आपण बघतोय.
जेथे टाकादेवी मांडवा विरुद्ध गावदेवी धोकोडे, गावदेवी चिराट असा मॅच रंगलेला आहे. साहिल सुनील मात्रे स्ट्राईक वरती आहे. गोलंदाज पारिजात सुनील मात्रे, दोन्ही खेळाडू मात्रे आहेत आणि त्यामध्ये रंगत सुरू आहे. या ठिकाणी आत्मघातकी विकेट, अतिघाई संकटात नाही हीच कुठेतरी दुर्दशा झाले आणि या ठिकाणी प्रशांत मुलजेने आपली विकेट बाल केलेली आहे. आवश्यकता नव्हती परंतु त्या ठिकाणी स्ट्राईक सोडली नाही साहिलने आणि त्यामुळे प्रशांत मुलजेला अगदी निराश स्वरूपात या ठिकाणी परतावा लागतोय. प्रशांत मुलजे बॅक टू द पॅव्हलियन. अभय कवळे नवीन फलंदाज मैदानात असेल, उजव्या हाताचा फलंदाज आहे परंतु या चेंडूवरती वाईड दर्शवलाय आणि त्या वाईडच्या आधाराने एक धाव पुढे जातोय. धावसंख्या 19 वरती पोहोचलेली आहे. अजून सुद्धा 13 धावेची आवश्यकता आहे. 7 चेंडू शिल्लक आहे. मांडवा विरुद्ध चिराड असा मॅच रंगलाय. स्ट्राईक वरती आपण साहिल मात्रेला बघतोय. पारिजात मात्रेचा पुढचा चेंडू फुल टॉस उडवलाय मात्र नशिबाची साथ. चेंडू डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय आणि या चेंडूवरती आपण फक्त एकच धाव प्राप्त होईल ती साहिलला. अत्यंत चांगला चेंडू आपण बघतो जेथे फटका फसला, अर्थात जेथे बॅकवर्ड स्क्वेअर क्षेत्र आहे डिक्लेअर आणि तिकडे साहिलने हा फटका खेळला होता. फुलटॉस चेंडू होता. एक धाव मिळेल. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकतोय ती 20 वरती. सर्वांना विनंती असेल कोणताही रिप्लाय नाही आहे त्यामुळे आपण पुढे जातोय. मागणी आपण जरूर करता परंतु तिथे रिप्लाय दिला जाणार नाहीये. पंचाचा निर्णय हा त्या ठिकाणी योग्य असेल. 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आवश्यकता धावांची असेल. या ठिकाणी 12 धावेची आवश्यकता. 6 चेंडू 12 धावा. अत्यंत रंगतदार रोमहर्षक लढत आपण पाहतोय. अभय कवळे स्ट्राईक वरती. गोलंदाजी मार्क वरती आलाय अक्षय. पहिला चेंडू लेग स्टंप वरती टाकला होता. बॅटची एज घेऊन चेंडू जातोय डिक्लेअर मध्ये. एक धाव मिळेल अभय कवलेला आणि एका धावेने धावसंख्या पुढे जातोय ती 21 धावसंख्येवरती. अक्षय मात्रे गोलंदाजी मार्क वरती आहे. पंचांचा काय इशारा. थर्ड अंपायरची मागणी केली जाते. थर्ड अंपायर जायचं आहे. थर्ड अंपायरला त्या ठिकाणी प्राचारण केलं जातोय. दोन्ही पंच तटस्थ ठेवले होते. स्वप्नील हा कोलेश्वरी भाग संघाचा खेळाडू आहे आणि मेन पंच आहेत ते मंगेश मात्रे हे सिद्धेश्वरी कोलगाव संघाचे खेळाडू आणि तटस्थ पंच ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. जे ते मांडवा संघ खेळतोय आणि अशा वेळेस कोणताही निर्णय हा त्यांच्या बाजूने दिला जाणार नाही याची आपण काळजी घेतली होती आणि कोणताही निर्णय वादग्रस्त होणार नाही अशी काळजी घेतली होती आणि त्यानंतर थर्ड अंपायरची नियुक्ती त्या ठिकाणी केली जातोय. गोलंदाजावरती आक्षेप घेतला जातोय. 5 चेंडू आवश्यकता धावांची आहे ती
11 धावेची गरज. अक्षय मात्रे लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू पिच केलाय. धाव मात्र या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न होतोय. फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपात अभय कवले बॅक टू द पॅव्हिलियन. अक्षय मात्रे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुढचा चेंडू हाई चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर अक्षयने पिच केलेला आहे आणि त्यामुळे या चेंडूवरती पुन्हा एकदा अतिरिक्त धाव मिळेल. अतिरिक्त धावेने धावसंख्या पुढे जातोय. पवन ठोंबरे आम्हाला सांगतात की 23 धावा धावफलकावरती लागल्यात. अजून जिंकण्यासाठी आवश्यकता धावांची असेल ती 9 धावेचे 5 चेंडू शिल्लक आहेत. सामना एक अतिरिक्त धावेने हा झिराट संघाच्या बाजूला झुकलेला बघतोय. कार्पेटच्या आधाराने चेंडू खेळलाय. जोपर्यंत डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा निमिष करत चेंडूवरती येतोय, चेंडूला उठवतोय, फेकतोय, तोपर्यंत या ठिकाणी 2 धावा साहिल मात्रेने पूर्ण केल्यात. या 2 धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना 25 धावा धावफलकावरती लागतात. 4 चेंडू 7 धावेची आवश्यकता आहे. चार चेंडू 7 धावा. अक्षय मात्रे राऊंड विकेट. चेंडू हव्यात पारिजात मात्रेच्या हातात जाईल. साहिल सुनील मात्रे बॅक टू द पॅव्हिलियन. बिग विकेट. स्ट्रोक अगदी जबरदस्त होता. पॉवर होती मात्र सरळ क्षेत्ररक्षक ज्या जाग्यावरती होता त्या जागेवरती चेंडू गेलाय आणि त्यामुळे साहिल बाद होऊन परततोय. मोठी विकेट गेले आणि त्यानंतर आपण बघतोय जे ते कमबॅक करण्याची सुवर्ण संधी ही टाकादेवी मांडवा संघासाठी असेल. तीन चेंडू आणि 7 धावेची आवश्यकता आहे. नवीन फलंदाज स्ट्राईक वरती येतोय आणि गोलंदाज अक्षय मात्रे गोलंदाजी मार्क वरती. लेग स्टंपच्या बाहेर पुन्हा एकदा योगेशचा चेंडू येतोय. अवांतर धाव मिळेल. अवांतर धावेने धावसंख्या पुढे सरकतोय. 26 धावा 26 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 3 चेंडू 6 धावेची आवश्यकता. फुलटॉस चेंडू हवेत. योगेशचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू तिथून जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी संकेत कव्हर करतोय. चेंडूला फेकलाय मात्र अत्यंत जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट. लाजवाब. तारीफ काबिल. 3 धावा धावून पूर्ण केल्या दोन्ही फलंदाजांनी आणि 3 धावेने धावसंख्या 29 वरती पोहोचलेली आहे. 2 चेंडू आणि 3 धावेची आवश्यकता. रोमहर्षक मैच. दिलों की धड़कन बढ़ाने वाला मैच. धगधग बढ़ाने वाला मैच. हृदयाची ठोके वाढवणारा मॅच आपण इकडे पाहतोय. लाजवाब अप्रतिम मॅच. जेथे योगेशची गोलंदाजी आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 2 आणि 3 धावेची आवश्यकता. यावेळेस त्रिफाला उद्ध्वस्त होतोय. उजवी यष्टी उद्ध्वस्त झाले आणि फलंदाज या ठिकाणी परततोय. कधी मांडवाच्या बाजूला तर कधी झिराटच्या बाजूला. हा सामना तराजू मध्ये अगदी तोलला जाणारा मॅच आपण बघतोय.
हृदयाचे ठोके नक्कीच सुकवणारा मॅच. 1 चेंडू आणि 3 धाबेची आवश्यकता आहे. आज ज्या पद्धतीने प्रेक्षक आज लाईव्ह मध्ये बघत असतील ते सुद्धा या मॅचचा आनंद घेतल्यानंतर खुश झाले असतील. प्रेक्षणीय लढत, रोमहर्षक लढत आपण बघतोय. टाकादेवी मांडवा विरुद्ध गावदेवी झिराड या दोन संघामध्ये. अंतिम चेंडू 3 धावांची आवश्यकता आहे. अक्षय म्हात्रे गोलंदाजी मार्क वरती मांडवा संघाचा गोलंदाज, तर स्ट्राईक वरती झिराड संघाचा फलंदाज आपण बघतोय अजय गवले. क्षेत्ररक्षक आपण बघतोय 5 क्षेत्ररक्षक ऑन साइडला आहेत, 4 क्षेत्ररक्षक ऑफ साइडला. 30 गज मध्ये 1 क्षेत्ररक्षक तैनात आहे सिंगल सेव्हिंग साठी. अंतिम चेंडू, आहा, यॉर्कर आणि सामना जिंकून दिलाय अक्षय म्हात्रेने. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. सामना अंतिम क्षणापर्यंत हृदयाचे टोके वाढवणारा मॅच या ठिकाणी अखेरकार अक्षयने शेवटच्या चेंडूवरती जिंकून दिला आणि बलाढ्य अशा गावदेवी झिराड संघाला या स्पर्धेतून बाहेर केला.